एक तरफ गृह मंत्रालय का एक्शन शुरू होता है और दूसरी तरफ चरसी गैंग की हिमाकत देखिए। चरसी गैंग खुद को उससे बाज नहीं आ पाएगा और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी भूमिका अदा कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। चरसी गैंग बाज नहीं आ रहा। ये चरसी गैंग कौन है? शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाया है और वो बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। और जब ये रिलीज हो रहा था ये चरसी गैंग वाला, इसकी कहानी कितनी अप्रतिम है, अतुलनीय है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे दादाजी जो फ्रीडम फाइटर थे, ये आर्यन खान के दादाजी, शाहरुख खान के दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, राष्ट्रवादी थे। तो जरा राष्ट्रवादी की कहा करतूत मैं आपको सुनाता हूं। सिर्फ बेटा ड्रग में इन्वॉल्व नहीं था, बाप खुद चरसी है। और जो भी शाहरुख खान को नजदीक से जानते हैं उनको मालूम है कि 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक ये स्नोरिंग करते हैं। एक नशा आता है जिसको सूंघा जाता है, खाया नहीं जाता, बस उसको सूंघता है। छोटा सा एक होता है, हथेली पर रख लिया, ऐसे करके सूंघना शुरू कर दिया, बस उसके बाद आप गोलोक चले जाते हैं। फिर तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सब है स्नोरिंग वाला। नाक पर लिए और फिर एक कस लगाए, एक कस लगाए, उसके बाद जन्नत चले गए। और फिर वहां पर 72 हूरें भी इनको मिलने लगती हैं। तो इनका जो बाप है ये आर्यन खान का, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी, जिसे अभी नेशनल अवार्ड मिला है, ठीक है, एक्टिंग पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लोग कहते हैं। लेकिन अभी जब मैंने इनके बारे में शोध किया मित्रों, मेरी पहले इनके प्रति राय अलग थी। इनके प्रति राय ये थी, जो पीआर मैनेजरों ने मुझे फीड करवाया था। पीआर मैनेजर जो होते हैं वो मीडिया में प्लांट करवाते हैं खबर को। तो ये जो पीआर मैनेजर की भूमिका थी, उसके हिसाब से शाहरुख खान के पिताजी फ्रीडम फाइटर थे। शाहरुख खान ने एक हिंदू लड़की से शादी, अरे हिंदू लड़की से शादी किया, अब लव था या जिहाद था मैं नहीं कह सकता। ये सारे संयोगी होते हैं। सैफ अली खान की भी 2 पत्नी, वो भी हिंदू। शाहरुख खान की 1 पत्नी, वो भी हिंदू। आमिर खान की 3 पत्नी, वो भी हिंदू। और सलमान खान की तो केवल और केवल हिंदू लड़कियां ही गर्लफ्रेंड बनी, पत्नी नहीं बन सकी उनकी। उनके भाग्य में पत्नी नहीं लिखा हुआ है। तो ये बाय डिजाइन इनका चलता है लव जिहाद। खैर, मैं उस पर अभी नहीं आना चाहता। ये जो पुत्र पिता पुत्र का जो करतूत है, ये दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये टोटल चरसी गैंग है, टोटल। और पूरी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं ये बात। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कह रहा हूं। जो कोई भी शाहरुख खान को जानता है, पूछिए उनको। वो 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक पार्टी चलती है और उसमें नशे में धुत रहते हैं। इनका जो शरीर है वही बतलाता है कि एक नंबर के नशाबाज हैं ये, नशे में धुत रहते हैं। तो पुत्र कैसा होगा? जिसका पिता ही नशाबाज है तो पुत्र कैसा होगा? अब ये साहब पकड़ाए, इनको पकड़ा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एक बहुत ही मशहूर ऑफिसर, जिनसे मेरी कल रात को 10 बजे एसएमएस के माध्यम से बातचीत हुई। मैंने समीर भाई से पूछा कि समीर भाई, आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्या सच्चाई है? उन्होंने मैसेज में कहा कि हाँ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव किया हूं, मैंने किया है। और उस एप्लीकेशन में मैंने डिमांड किया है कि इस फिल्म के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और डिफेमेशन सूट मैंने किया है, जिसके तहत हमने 2 करोड़ डिफेमेशन की मांग की है। मैंने इनसे पूछा कि ये 2 करोड़ का मामला क्या है साहब? ये 2 कौड़ी के लोगों से 2 करोड़ क्यों? इनके पास तो पैसे बहुत हैं, वैसे ये हैं 2 कौड़ी के, लेकिन पैसे के मामले में तो ये कितने हजार कौड़ी के हैं मुझे पता नहीं। तो आप इनसे 2 करोड़ ही क्यों मांग रहे हैं? तो कहा कि ये 2 करोड़ भी ये दे दे तो समझेंगे, क्योंकि मामला तो अदालत में है। लेकिन हमने इतना रीजनेबल मांगा है कि कम से कम 2 करोड़ रुपए इनको जुर्माना भरना पड़े। आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो एप्लीकेशन समीर बानखेड़े ने मूव किया है, ये क्या एप्लीकेशन है?
एप्लीकेशन है कि समीर बानखेड़े को उसके जैसा ही हमशक्ल एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बना करके ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड में दिखाया गया है और इस तरह से पूरे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पोर्ट्रे किया गया है कि वही